दिल्ली में पिछले 2 दिनों से धूल प्रदूषण पैर पसार रहा है। ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर कुछ हिदायत के तरीके तो हमने आपको बताए, लेकिन स्वास्थ्य के मद्देनजर ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पर हमारी सहयोगी नवजोत ने एक्सपर्ट से खास बातचीत की है। देखिए, तमाम खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा हम करेंगे क्योंकि दिल्ली को साफ हवा का हक है और कौन राजधानी मांगे साफ हवा का हक और कौन इस हक को छीन रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी के गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स अस्पताल के, क्योंकि इस जहरीली हवा का असर हमारी सेहत पर पड़ता है तो डॉक्टर साहब से जानेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर हैं सफर के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अनिल गुप्ता, बोर्ड मेंबर है सीपीसीबी से और डीपीसीबी से। सबसे पहले गुरफान बेग साहब, आप ही से, ये स्थिति बनी क्यों आखिर? देखिए, ये जो तूफान आते हैं जो कि हवा के 10 स्ट्रॉम है, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि गल्फ, ईरान, अफगानिस्तान बहुत दूर से आते हैं, वो सबसे ज्यादा घातक होते हैं, थार डेजर्ट से होते हुए आते हैं। दूसरा होता है जो लोकलाइज नियर बाय होता है, वो नजदीक से होता है। ये वाला जो 10 स्ट्रॉम आया कल रात को, ये राजस्थान के डेजर्ट एरिया से आया है। इसमें एक थोड़ा कंपेरेटिव दूसरे वालों से एक ये फायदा रहता है कि जो नजदीक वाला तूफान होता है उसमें PM10 यानी कि बड़े जो कण होते हैं जो कम घातक होते हैं उनकी मात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, जबकि सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होते हैं PM2.5 उनकी मात्रा उतनी तेजी के साथ नहीं घटती है। और वही कल हुआ। अगर ये गल्फ की तरफ से आता तो PM2.5 की मात्रा भी बहुत बढ़ गई होती। तो आप देखेंगे कि आल्दो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा AQI जो है 243 इतना ही हुआ है, PM2.5 249, हाँ 10 तो बजे का। ये हुआ है, लेकिन कायदे से अगर आप देखो सारे स्टेशन जो रात का, तो चीजें 999 के ऊपर PM10 की रीडिंग चली गई है। हमारे अंदर जो मॉनिटरिंग स्टेशन का जो सीपीसीपी का जो नॉर्म्स के हिसाब से करा गया है, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ पर सारे मॉनिटरिंग स्टेशन 900 1000 के ऊपर की रीडिंग लेती ही नहीं है PM10 के अंदर। और वही रीजन है। अदरवाइज अगर मेरे जो अनुमान के साथ में अगर देखा जाएगा तो PM10 की वैल्यू कुछ घंटों के लिए यानी कि 10 से लेके और 1 बजे के बीच में बहुत तेजी का, यानी कि अगर 1 घंटे का अगर AQI लें तो 500 से ऊपर चला गया था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये PM10 जो है वो एकदम से डिफरेंट बॉल गेम है। PM2.5 का नहीं है, इतने गहराई तक नहीं जाते हैं, लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस होती हैं, जो ऊपर का होता है, ज्यादा घातक फिजिकली दिखने में होता है, आंखों के अंदर, मुंह के अंदर, ये वाला, लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर जो तूफान कल रात को आया, ठीक ये है। डेजर्ट एरिया जैसलमेर, बीकानेर के वहां से क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में ऐसी संभावना थी कि शायद बारिश वगैरह हो जाए, हाँ, लेकिन उसके साथ में टेम्परेचर इतना तेजी के साथ बढ़ा कि वो डस्ट स्टॉर्म में तब्दील हो गया। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपके पास आते हुए हम बात यहाँ क्लाउड सीडिंग की कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली और एनसीआर का हाल ये अमूमन हम देखते हैं जब चेंज ऑफ वेदर होता है, दिवाली दशहरा के टाइम पे इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार यहाँ मई के महीने में इस तरह की स्थिति क्यों बनी है, गुफरान साहब ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता, सरकार ने भी कहा है कि हम कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। IIT कानपुर की मदद इसमें ली जा रही है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे दिल्ली की हवा को साफ किया जा सकता है? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है तो जी कंफर्म बिल्कुल कर सर, देना। सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी जी जी। देखिए, जो अभी एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, हम सब जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में नॉर्मली 8 पैरामीटर होते हैं और दिल्ली की अगर हम स्थिति देखें तो 6 पैरामीटर, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, नॉक्स हो, सल्फर हो, लेड हो, वो नॉर्मली राउंड द ईयर विद इन रेंज रहते हैं। मेन प्रॉब्लम है PM2.5 और PM10। और जो एयर पोल्यूशन के 2 मेजर सोर्स हैं, एक नेचुरल है, एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, और नेचुरल जो अभी ये कल से आया, परसों से आया, जो धूल आंधी। नेचुरल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी गुरफान साहब ने भी बताया किस तरीके से वो हमारा डस्ट स्टॉर्म आया, सारी चीज़ें आई। पर मेरा हमेशा से एक मानना है, हमें राउंड द ईयर काम करना है। पहले भी मैंने आपके डिबेट पे कहा है, आपने अभी क्लाउड सीडिंग की बात की, आर्टिफिशियल की बात की। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमें सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहिए। सरकार काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है,
पर मुझे लगता है कि जो सोर्स है, अब देखिए करीब 1485 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली का एरिया है। आज भी दिल्ली की स्थिति ये है कि 11,000 मीट्रिक टन डेली सीएनडी वेस्ट वो जनरेट करते हैं और उनके पास फैसिलिटीज हैं 8,000 मीट्रिक टन की। आज भी दिल्ली की किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, आपको सड़कों पे आपको डस्ट के, आपको रेत के, आपको सीएनडी वेस्ट के छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे। सरकारी एजेंसियां वहां डाल रही हैं। 3,000 मीट्रिक टन पर डे सीएनडी वेस्ट ऐसा जनरेट हो रहा है जो दिल्ली इज नॉट एबल टू प्रोसेस। पिछली सरकारों ने शायद काम नहीं किया, आज भी वो सड़कों पड़ा। हमने बोर्ड में भी कहा अब इसकी एसओपी बनने वाले। अब जब ये नेचुरली, अब ये आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, जो दिल्ली का इंटरनल जो डस्ट का एकोमोलेशन है, आप किसी भी सड़क पे जाइए वो उसको ऐड ऑन करता है। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर राउंड द ईयर दिल्ली का AQI अगर 100 के नीचे हैं, तो जब इस तरह की कंडीशन आएंगी तो हम 150-200 तक पहुंचेंगे। पर अगर राउंड द ईयर 200 रहेगा, अभी सर्दी आने वाली है, दिवाली के टाइम आप देखेंगे, अभी बताया 999, क्योंकि वो डस्ट स्टॉर्म इस तरीके से था। बिल्कुल, हाँ। आप उसको लोकलाइज, जब दिल्ली में जब वो डस्ट स्टॉर्म क्रॉस कर रहा है तो दिल्ली से उसको उठा भी रहा है। अगर दिल्ली में ग्रीनरी का पूरा सिस्टम होता, फुटपाथ पे ग्रास होती, ये सीएनडी वेस्ट नहीं पड़ा होता, आप कभी भी देखिए, अब दिल्ली में सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, बिल्कुल, टायर जो चलते हैं पर वो डस्ट को भी जनरेट कर रहे हैं। आप देखिए, सड़क पे जाके देखिए। तो जब तक हम सोर्स पे काम नहीं करेंगे, आपने क्लाउड सीडिंग की बात की, अच्छी बात है, पर मेरा शुरू से बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये सब मेजर्स हैं जो कि पॉल्यूशन होने के बाद उसको दबाते हैं। हमें काम करना चाहिए, हमें चोट पड़नी चाहिए, हमें बीमारी को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, बीमारी पैदा हो जाती है और बीमारी के बाद हम दवाई दे रहे हैं।